हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक टेबल। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे कि कल क्या हो सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी में। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और फिर निफ्टी ने क्या मूव दिया। जो भी मूव दिया वो टेक्निकल मूव नहीं था। ठीक है, ये मूव जो था वो टेक्निकल मूव नहीं था और ये बस ये है कि डाउन साइड इतनी बार इतना मार्केट जा रहा था तो एक मूव बनता था कि अप साइड में भी दे दें, लोगों को दिखा भी दें कि किस तरह से अप ट्रेंड में भी मार्केट जा सकता है। तो ये जो मूव था ये टेक्निकल बिल्कुल नहीं था। टेक्निकल वो मूव था जो मॉर्निंग से चल रहा था। ये मूव टेक्निकल था जो मॉर्निंग से चल रहा था और ये मूव टेक्निकल नहीं है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में क्या कर सकता है मार्केट, और आने वाले दिनों में आप लोग ये याद रखिए कि जो अब जो है वो टेक्निकल एनालिसिस पर ही काम होगा। ठीक है, क्योंकि वीक में एक्सपायरी दो रहेंगी आपकी, एक थर्सडे और फ्राइडे को। ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे को, और बाकी के जो दिन रहेंगे उसमें एक ही साइड का मूव रहेगा। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को एक ही साइड में रहेगा, चाहे वो किसी भी साइड में हो, डाउन साइड में हो या फिर अप साइड में हो, तो वो उसी साइड का मूव रहेगा। तो उसमें इसके लिए क्या है कि आप लोगों को सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, और कुछ मूविंग एवरेज आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, और फिबोनाची आपको सीखना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो मूव है मैं आपको बताया ना, जैसा आज है, आज एक एग्जांपल देने का बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि ये जो मूव है ये बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस की तरह आया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और ये मूव है ये बिल्कुल भी टेक्निकल एनालिसिस की तरह से मूव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये मूव आ गया, ऑपरेटर ने चाहा कि मूव देना, कॉल साइड वालों को भी थोड़ा सा कमाने का मौका दें, इसलिए ये मूव आया है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, और जिसने भी दोस्तों इस लेवल पे क्लोज नहीं किया, जिसने भी इस लेवल पे अपना जो पुट था वो अगर उसको नहीं निकाला होगा तो उनका तो पुट वो है जीरो हो गया। मैंने आपको टारगेट दिया था 457, इसीलिए मैंने आपको 557, इसलिए मैंने आपको टारगेट दिया था 557 का, क्योंकि मुझे मालूम था वो 557 से सिर्फ 20 पॉइंट ही ऊपर जा सकता है, और एग्जैक्टली वो 582 तक प्रीमियम गया। ठीक है, बैंक निफ्टी का। उसके बाद सबसे ज्यादा मूव किसमें आया? बैंक निफ्टी में। ठीक है, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा मूव जो है वो बैंक निफ्टी में आया, और बैंक निफ्टी का तो मामला ही पूरा, और वहां से एग्जिट हुआ। उसके बाद मैंने फिर जब ये फर्स्ट कैंडल बना उसके बाद मैंने फिर कॉल लिया, और कॉल भी मैंने लिया, थोड़ा लिया, फिर से उसे सेल किया, फिर आगे जाके लिया, फिर उसे सेल किया। मतलब 3-4 बार में मैंने कॉल को बाई किया, और लास्ट तक मैंने ये जो दो कैंडल आप देख रहे हैं, जब तक ये कैंडल नहीं बनी तब तक मैंने ये 2 कैंडल जो जब तक नहीं बनी डोजी टाइप की, तब तक मैंने इसको होल्ड करके रखा। ठीक है, लेकिन बीच बीच में मैं सेल भी करता रहा और फिर से दोबारा से खरीदता भी गया। ये नहीं कंटिन्यूस मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया कि स्टार्टिंग से ही मैं इसमें लगा रहा, नहीं। मैंने से एक बार तो मैंने इसे फर्स्ट में यहाँ पे लिया था, फिर इसको यहाँ पर सेल किया, उसके बाद देन मैंने इस जगह लिया, और उसके बाद इसे वहां पर मैंने मतलब 3-4 बार में बाई सेल किया। खैर, जिसने भी किया होगा अच्छा प्रॉफिट बना होगा। ठीक है, मूव इतनी बार डाउन आया है तो मूव आना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट है, ये मूव आया क्यों? ठीक है, एक पॉइंट है कि मूव ये आया क्यों? मूव ये आया कि बैंक निफ्टी में, बैंकिंग सेक्टर में क्या न्यूज आई है, क्या आज न्यूज आई है कि जो डिपॉजिट का अमाउंट है वो इंडिया में लोन के अमाउंट से ज्यादा डिपॉजिट हुआ है। बस ये एक न्यूज थी कि डिपॉजिट का अमाउंट लोन के अमाउंट से ज्यादा कलेक्ट हो चुका है। ये एक छोटी सी न्यूज थी, और इसी न्यूज के बिहाफ पे मार्केट ने ये मूव दिया है। ठीक है, तो ये मत समझिए कि मार्केट बुलिश हो गया है। हो सकता है कि आज जितना बड़ा है कल उतना ही मार्केट डाउन भी हो सकता है। ठीक है, डाउन भी हो सकता है इसके बराबर भी। ठीक है, तो इस पे जरा फोकस करिएगा, देखिएगा कि क्या है। ठीक है, और जो मैंने आपको ट्रेड दी थी वो मैंने आपको ट्रेड दी थी बैंक निफ्टी की। ठीक है, इसका भी एक रीजन है मैंने आपको वो ट्रेड क्यों दी थी। यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, मैंने आपको प्रीमियम दिया था 51,200 का। ठीक है, 51,200 का प्रीमियम दिया था। ठीक है, पुट साइड का। ठीक है, यस्टरडे क्या हुआ था? यस्टरडे सेम प्रीमियम था 51,200 का,
सी मैंने आपको यस्टरडे दिया था। यस्टरडे इसने क्या किया, 480 से ये प्रीमियम 480 से ये प्रीमियम सिर्फ 557 तक गया, ठीक है, जबकि इसको 600 टच करना था। इसने ये प्रीमियम टच नहीं किया, ठीक है। इसके बाद ये रिवर्स आके 383 पे क्लोज भी हो गया, ठीक। यस्टरडे का ये मूव था, ये मूव यहां पर खत्म कर दिया, ठीक है। टुडे क्या होना था, टुडे ये प्रीमियम सॉरी दोस्तों, ये पी ही था, यानी यस्टरडे भी मैंने आपको पी ही दिया था, तो ये पी का था, ये प्रीमियम इतना हाई गया था और इसके बाद ये 383 पे क्लोज भी कर गया था, ठीक है। कोई बात नहीं। आज क्या हुआ, आज ये प्रीमियम जहां भी ओपन हुआ, मैंने इसका टारगेट आपको दिया 425 से इसे बाय करिए और इसका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 557 रहेगा। फर्स्ट क्या लिए, लास्ट ही टारगेट। इसके ऊपर जाने की उम्मीद नहीं थी, सिर्फ 20 पॉइंट जा सकता था, उससे ज्यादा जा नहीं सकता था। और इसने अपना हाई लगाया 582 और यहीं पर मैंने इसको एग्जिट भी किया। मेरा भी टारगेट सेम ही था 557, ठीक है। ये जाना था, डाउन कितना भी चला जाता, इसलिए मैंने आपको एसएल भी नहीं दिया, ठीक है। डाउन कितना भी चला जाए उसके बाद ये रिवर्स आके इतना आएगा ही आएगा, ठीक है। डाउन क्या है, डाउन इसका जो एसएल था वो वैसे तो 200 था, ठीक है। एसएल जो है वो 200 ही था, 200 टूटेगा तभी ये डाउन में जाएगा, उससे पहले ये डाउन में नहीं जाएगा। तो फिर भी इसका जो एसएल है शायद 250 तक आया, ठीक है। 250 पर भी मैंने इसे बाई किया, ठीक है। 250 260 270 पे मैंने इसे दोबारा से बाई किया, ठीक है। एक लॉट फिर से मैंने बाई किया और उसके बाद इसका टारगेट ये रखा और सेम इसका टारगेट भी हिट हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने दोनों अपने पी साइड का एग्जिट किया। उसके बाद जो मूव आया फिर इसमें कॉल साइड में मैं एंटर हुआ। तो ये था आज की एनालिसिस बैंक निफ्टी की, इसलिए मैंने आज आपको बैंक निफ्टी की कॉल भी दी, ठीक है। अच्छा, जो बैंक निफ्टी की कॉल मैं इसलिए और प्रेफर कर रहा हूं आजकल, क्योंकि सेंसेक्स बैंक निफ्टी की तरह ही चलता है, ठीक है। जो सेंसेक्स की चाल और सिर्फ निफ्टी हमारे पास रह जाएगा एक्सपायरी के लिए, तो निफ्टी और सेंसेक्स, तो आप लोग भी इसमें कोशिश करते रहिए इसी दो इंडेक्स में बाय और सेल करने का, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए कि ये मूव किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं कि कल है हमारा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये लेवल को हम लोग देख लेते हैं। अभी मार्केट है 24,200 के आसपास, ठीक है, निफ्टी का। तो इसमें लेवल आपको याद रखने हैं। फर्स्ट लेवल रहेगा आपका 24,160, 160 या 170, ठीक है। 24,170 इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, 170 इसको मार्केट ब्रेक करता है तो फर्स्ट आपका रहेगा 24,080, ठीक है। 24,080 रहेगा फर्स्ट आपका, ठीक है, 24,080। और 24,080 भी अगर ब्रेक करता है तो आपका मार्केट आ सकता है 23,950 तक, ठीक है। तो ये लेवल आपके लिए, यहां तक के लिए लेवल खुल जाएगा। और अब मैं आपको याद रखना है, जब तक मार्केट इसके ऊपर ना जाए तब तक आप सी की साइड में ट्रेड ना करें। अगर ये टूटता है तो फर्स्ट आपका टारगेट रहेगा 24,300, ठीक है, 24,300 और देन सेकंड रहेगा 24,400 तक का मार्केट कल के लिए दे सकता है। अच्छा, ये कल के लिए मैं आपको बता दूं कि कल के लिए निफ्टी में भी एक मूव आ सकता है, थोड़ा बड़ा, जैसा कि आज आया है उसी के हिसाब से भी मूव आ सकता है। देखते हैं कल ओपनिंग कहां होती है, उसके हिसाब से ही जिस साइड मार्केट जाएगा, सपोज फर्स्ट कैंडल यहां बनती है आपकी, सेकंड कैंडल इधर, थर्ड कैंडल इधर, फोर्थ कैंडल इधर, मतलब किसी भी साइड में। और जब देख लेंगे कि आपको रीटेस्ट करके मार्केट निकलने लगेगा ऊपर की साइड में, तभी हम लोग ट्रेड लेंगे उसी साइड में। अगर डाउन की साइड में निकलता है मार्केट तो फिर हम उसी साइड में डाउन की तरफ ट्रेड लेंगे, ठीक है। लेकिन कल भी मूव बहुत बड़ा आ सकता है बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम है, वो प्रीमियम जो अपना स्ट्राइक प्राइस है, मैं आपको बता दूं 51,800, ठीक है। सॉरी, निफ्टी का मैं बता दूं, निफ्टी का है 24,200, ठीक है, 24,200 है और मार्केट इस समय 24,200 पर ही है, ठीक है। तो दोनों के जो प्रीमियम है वो लगभग बराबर है, 24,200 पी और 24,200 सी के दोनों के प्रीमियम इस वक्त बराबर हैं, ठीक है। तो मूव किसी भी साइड आ सकता है, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, ओके।
देन हम लोग एनालिसिस करते हैं अपने बैंक निफ्टी की, जिसकी कल एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है। आज जो मूव दिया बहुत ही अच्छा मूव दिया, बेहतरीन मूव दिया, ठीक है। जिसने पकड़ा होगा उसको बहुत अच्छे पॉइंट भी मिले होंगे, ठीक है। अपने आपको याद रखना है मार्केट 52,000 को याद रखना। 52,000 मार्केट जब भी ब्रेक करता है तो सीधा फर्स्ट लेवल आ सकता है आपका 51,700, ठीक है। 51,700 को मार्केट अगर ब्रेक करता है तो फिर आ सकता है आपका 51,400, देन 51,200 डाउन की तरफ। और अब में आपको याद रखना है कि मार्केट जैसे ही 52,300 को क्रॉस करता है मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 52,500, देन सेकंड रहेगा 52,700 अप के लिए, ठीक है। तो ये रहेगा और इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 51,800, ठीक है। और इसके भी प्रीमियम काफी कम हो चुके हैं, ठीक है। सी और पी इन दोनों का प्रीमियम काफी कम हो चुके हैं। तो हो सकता है कि मूव बहुत बड़ा आए, ठीक है। जिस साइड में भी आएगा उस साइड मूव बहुत बड़ा आ सकता है। उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहेगा। अच्छा, याद रखिएगा कि टुमारो स्टार्टिंग की आपको 5-6 कैंडल देखनी है, उसके बाद ही आप ट्रेड लें, ठीक है। उसके बाद ये नहीं फर्स्ट कैंडल से ही ट्रेड ले लें। स्टार्टिंग की 2-4 कैंडल आप देखिए, उसके बाद ही ट्रेड लेना है, ठीक है। देन हम सेंसेक्स पे आते हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, ओके। ये दोस्तों सेंसेक्स के साथ, सेंसेक्स में इतना मूव नहीं आया जितना मूव बैंक निफ्टी में आया था। तो इसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिएगा कि इसमें भी एक मूव आ सकता है, और जो भी मूव आएगा वो बड़ा मूव आएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। इसका लेवल आप लोग याद रखिएगा। फर्स्ट लेवल आपका ये रहेगा, ठीक है, 79,200। 79,200 को ब्रेक करेगा मार्केट तो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 79,000, देन सेकंड रहेगा आपका 79,700, ठीक है। 79,700, देन 78,500, ठीक है। अगर 79,000 ब्रेक करता है तो 78,500 आपका टारगेट रहेगा। और अब में आप लोग इन लेवल को याद रखिएगा, जब तक मार्केट इसके हाई को ना ब्रेक करे तब तक बुलिश मत होइएगा, ठीक है। जैसे ही अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप ओपनिंग के बाद भी अगर वो फर्स्ट कैंडल के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक भी बुलिश नहीं होना है आपको, ठीक है। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, फर्स्ट कैंडल जो भी बनती है उसके ऊपर जब तक वो कैंडल नहीं जाती है तब तक आपको बुलिश नहीं होना है, ठीक है। ये चीज आप लोग याद में रखिएगा, ओके। देन आपका आता है मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में बहुत अच्छा मूव रहा, ठीक है। दोनों साइड में, अप एंड डाउन साइड में, दोनों साइड में मूव रहा। और मिड कैप निफ्टी में काफी अच्छा मूव आ रहा है, ठीक है। डे बाय डे इसमें काफी अच्छा मूव भी आ रहा है। और देख सकते हैं कि इसमें भी काफी पहले डाउन आया पूरा टोटल मार्केट, उसके बाद मार्केट पूरा पहले डाउन आता है, फिर मार्केट सीधा अप में चला जाता है, ठीक है। तो ये मूव है इसका, इसको भी आप लोग तैयार रखिएगा। और जब तक मार्केट, इसमें कुछ नहीं है, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, ध्यान रखिएगा 12,350 मान लीजिए, 12,350 को ब्रेक नहीं करता है तब तक डाउन की पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट सीधा 12,300 तक पहले फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका, और सेकंड रहेगा 12,225 तक, ठीक है। और अप में जब तक इसके हाई को ब्रेक ना करे तब तक अप साइड में ट्रेड ना लें, ठीक है। क्योंकि डाउन का अभी भी डाउन का ही ट्रेंड है, ऐसा नहीं है डाउन का ट्रेंड है। कल यूएस मार्केट का इलेक्शन का डिक्लेरेशन नहीं होगा, वो तो खैर 5-6 दिन में होता है, लेकिन कल से लगभग स्टार्ट हो जाएगा। तो पता लगने लगेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे चल रहा है या कौन पीछे चल रहा है। तो उस पर भी, और अपना मार्केट कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करता है यूएस के इलेक्शन पर, तो उसके ऊपर भी कुछ चर्चा जो भी होगी उसको भी देखते रहिएगा, एनालाइज करते रहिएगा किस तरह से मार्केट कामकाज कर सकता है, ठीक है। और देन आपका आता है फिन निफ्टी, जिसकी आज एक्सपायरी थी और इसके प्रीमियम इस वक्त बहुत हाई है, तो इसका 1 डे होल्ड करते हैं। उसके बाद हम लोग इसका टुमारो एनालिसिस करेंगे फिन निफ्टी की, कि क्या फिन निफ्टी में मूव आ सकता है। आज मूव फिन निफ्टी में बहुत अच्छा आया, तो इसके हिसाब से कल हो सकता है इसके प्रीमियम को डीके किया जाए, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है, ओके। तो ये है एनालिसिस, और बाकी न्यूज मैंने आपको बता दी। ये जो
ये जो अप मूव आया, ये क्यों आया, इसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक न्यूज आई है बैंकिंग सेक्टर में कि डिपॉजिट का जो पैसा है वो लोन के पैसे से ज्यादा डिपॉजिट हो गया है, तो बस उसी के कारण ये मूव आया है। ठीक है, ये मूव टेक्निकल नहीं है, तो आप लोगों को सिर्फ 3 चीजें सीखनी है। एक टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, इसमें मूव आपको देखने के किस तरह से मूव आ सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि ये जब तक ये बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, ठीक है, उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बनी, ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बाद फिर एक बड़ी बनी, उसके बाद फिर ये छोटी छोटी बनी, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही ये बड़ी बड़ी कैंडल बननी है, आपको कब तक होल्ड करना है इसको, जब तक ये छोटी छोटी कैंडल बनना शुरू नहीं होंगी तब तक आपको होल्ड करना है। जैसे ये छोटी छोटी कैंडल बनना शुरू हुई वहीं पे एग्जिट आपको कर देना है, राइट। तो ये है थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस, ये आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद आपको मूविंग एवरेज भी लगाना है। तो मूविंग एवरेज में आप क्या कर सकते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूं मूविंग एवरेज कैसे काम करता है, ठीक है। मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज के लिए आप लोग सबसे पहले इंडिकेटर में जाएंगे, ठीक है, और इंडिकेटर में जाने के बाद आप मूविंग एवरेज, इसमें होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करेंगे। ये आपने क्लिक किया, ये मूविंग एवरेज यहाँ पर आ गया है आपका, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक चार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो मूविंग एवरेज की सेटिंग थोड़ी सी आपको चेंज करनी है। तो मूविंग एवरेज की सेटिंग, 1 मिनट दोस्तों, ये सेटिंग में जाना है यहाँ पर आपको, और मूविंग एवरेज की सेटिंग में इनपुट में जाके आप लेंथ में 9 की जगह आपको 20 लगाना है, ठीक है। 20 मूविंग एवरेज हो जाएगा ये, ठीक है। इसका कलर आपको ब्लू है अभी हमारा, तो ब्लू ही रहने देते हैं इसको हम। और सेकंड जो है हमारा, इसको हमें मूविंग एवरेज को करना है 50, ठीक है। इस मूविंग एवरेज को हमको करना 50, ये हमने 50 कर दिया। और इसका कलर भी हम लोग चेंज कर देते हैं, अभी ब्लू है तो इसके मूविंग एवरेज का कलर हम रेड कर देते हैं, ठीक है। ये हमने रेड कर दिया, ठीक है, और ओके कर दिया। देन एक थर्ड भी लगाना है दोस्तों, 100 मूविंग एवरेज बोलते हैं उसको, और ये मूविंग एवरेज हो गया, अभी शो नहीं हुआ, अभी तो 2 ही हैं 50। देन थर्ड अभी लगा लेते हैं हम लोग, वो बाद में लगाएंगे, आप समझ गए होंगे। 20 अभी मैंने लगा लिया और 50 लगा लिया। ये मूविंग एवरेज क्या है, बहुत अच्छी तरह से काम भी करता है, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज आप अपने चार्ट पे लगा के रखिए। ये जो मूविंग एवरेज 20 है, जब तक 20 के नीचे है कैंडल, ठीक है, तब तक आप लोग कॉल की तरफ नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और जब इस ब्लू लाइन के कैंडल जब तक ऊपर नहीं जाती, उसके बाद आप शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर ऊपर मार्केट रहता है तो शॉर्ट नहीं करेंगे। आप किसी भी दिन का देखिए, जब तक सपोज आप इस वाले दिन का देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मार्केट ओपन 31 का देखिए, मार्केट ओपन होता है इस लेवल पे, ठीक है, यानी मूविंग एवरेज 20 के नीचे मार्केट ओपन होता है, उसके बाद नीचे ही रहता है, उसके बाद एक बार ब्रेक भी करता है मार्केट, एक कैंडल को ब्रेक करने के बाद दोबारा से नीचे आता है, यानी ये काम आपका 1 आवर के अंदर हो गया। और 1 आवर के बाद मार्केट कहाँ है, मूविंग एवरेज के नीचे, 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मूविंग एवरेज को आपको देखना है, ठीक है। और एक देखना है आपको फिबोनाची, ठीक है। आपको फिबोनाची लगाना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है। उसमें आपको देखना है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है, ठीक है। या 5 डेज का फिबोनाची निकाल सकते हैं। सपोज 5 डेज आपके होते हैं, अभी यहाँ से अगर मैं काउंट करूं तो 5 डेज आपके यहाँ से होते हैं। आज 5 है, 5, 4, 31, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 29 से लेके 5 तक ये 5 डेज होते हैं। तो इसमें आपको फिबोनाची लगाना है सपोज, तो फिबोनाची से लो और इसका हाई, ये दोनों ही आपको काउंट करके देखने हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ तभी आएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे जाएंगे और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे, तो ये आपका लगा। तो इसका हाई और लो, इसका लो है ये लेवल, ठीक है, इस लेवल पे
क्लिक करके और इसका हाई आप लोग निकालेंगे 5 डेज का हाई 29 तक, जो भी हाई रहा हो आप लोग, ये हाई आपका निकला, ठीक है, ये हाई आपका निकला और इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा लेंगे। ये तो इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें होता क्या है कि मार्केट जिस तरह से रिएक्ट करता है ना, उस तरह से इसमें पॉइंट्स बने हुए हैं, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको सपोज आपका ये लेवल टूटा, ठीक है, इसमें 0 से लेके 1 तक के पॉइंट्स हैं, ठीक है, यानी 1 से लेके पहले आएगा आपका 0.78, ठीक है, फिर आएगा 0.6 और 0.5, 0.3, 0.2 और उसके बाद 0, यानी इस लेवल से लेके इस लेवल तक 1 से लेके 0 तक के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट क्या है कि अगर मान लीजिए यहां से मार्केट चल रहा है तो फर्स्ट पॉइंट है आपका मार्केट इस लेवल तक आएगा, ठीक है, इस लेवल तक। देन सेकंड है मार्केट इस लेवल तक आएगा, ठीक है, देन सेकंड है मार्केट इस लेवल तक आएगा, देन ये लेवल, देन ये लेवल, देन आपका लास्ट ये लेवल। तो इस फिबोनाची ने क्या किया, मार्केट इसी लेवल से अपने हाई से सीधा मार्केट ऊपर की तरफ, यानी पूरा कंप्लीट फिबोनाची का ये एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने किया है जो कि बुलिश है, ठीक है। तो ये थोड़ा, ये 2-3 चीजें हैं, ये आपको सीख के रखनी है, क्योंकि अब जो कुछ आपने पढ़ा है, सीखा है, वो अब आगे आपके काम आएगा, ठीक है। तो ये मार्केट एनालिसिस भी हो गई, कुछ पॉइंट्स हो गए जो आपको सीख के रखने हैं पहले से। आप कहीं भी सीखिए, ठीक है, आप मेरे थ्रू भी सीख सकते हैं, ठीक है, आप किसी यूट्यूबर के थ्रू भी सीख सकते हैं, दूसरे के साथ टेलीग्राम पर भी सीखते हैं, बहुत सी चीजें, बहुत सी जगह हैं सीखने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा फोकस करिए सीखने के लिए कि कहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है हम लोगों को भी लॉस होता है, ऐसा नहीं, हम लोग भी ये सब चीजें सीखे हुए हैं और हम लोगों को भी फिर भी लॉस होता है, ठीक है। तो आप लोग भी प्रिपेयर रहिए। मार्केट अब क्या है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एक ही तरह से एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। देन थर्सडे और फ्राइडे को क्या होगा कि मार्केट क्या है कि मार्केट सपोज इस तरह से चल रहा है, ठीक है, छोटी छोटी कैंडल बना रहा है और 2 कैंडल एकदम बड़ी सी बना दी, ठीक। थर्सडे फ्राइडे को इस तरह के मूव आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या किया, मार्केट फिर दो कैंडल में डाउन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से थर्सडे और फ्राइडे को मूव आ सकते हैं और डायरेक्शनल मूव जो है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ही आ सकते हैं। तो इन 3 दिन में आप लोगों को बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है एक्सपायरी के डे को छोड़कर। एक्सपायरी में क्या है कि एक्सपायरी में छोटी छोटी कैंडल बनने के बाद धड़ाम से ना मार्केट 2-3 कैंडल में ही अप की तरफ भाग जाएगा, ठीक है। उसमें डायरेक्शन अगर आपको पता है तभी आप उसमें, यानी उसमें टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको पता है, फिबोनाची आपको पता है और ये मूविंग एवरेज आपका क्या शो कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको उसमें ट्रेड करनी है, ठीक है। तो ये है दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ऑल इंडेक्स, और मिलते हैं दोस्तों कल फिर से टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।